भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का सुंदरकांड चल रहा है और 65 सर्ग हो चुके हैं। आज 66वें सर्ग से षष्टितमः सर्गः। चूड़ामणि को देखकर और सीता का समाचार पाकर श्री राम का उनके लिए विलाप करना। एवं मुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजा तं मणिं हृदये कृत्वा रुरोध सह लक्ष्मणः। हनुमान जी के ऐसा कहने पर दशरथ नंदन श्री राम उस मणि को अपनी छाती से लगाकर रोने लगे। साथ ही लक्ष्मण भी रो पड़े। तम तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं राघवः शोककर्षितः नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवमिदम् अब्रवीत। उस श्रेष्ठ मणि की ओर देखकर शोक से व्याकुल हुए श्री रघुनाथ जी अपने दोनों नेत्रों में आंसू भरकर सुग्रीव से इस प्रकार बोले। यथैव धेनुः स्रवति स्नेहाद् वत्सस्य वत्सला तथा ममापि हृदयं मणिश्रेष्ठस्य दर्शनात्। मित्र, जैसे वत्सला धेनु अपने बछड़े के स्नेह से थनों से दूध झरने लगती है, उसी प्रकार उस उत्तम मणि को देखकर आज मेरा हृदय भी द्रवीभूत हो रहा है। मणिरत्नम इदं दत्तं वैदेह्याः स्वसुरेण मे वधूकाले यथा बद्धम् अधिकं मूर्धनि शोभिते। मेरे ससुर राजा जनक ने विवाह के समय वैदेही को यह मणिरत्न दिया था, जो उसके मस्तक पर आबद्ध होकर बड़ी शोभा पाता था। अयं हि जल संभूतो मणि प्रवर पूजितः यज्ञे परम तुष्टेन दत्तः सक्रेण धीमता। जल से प्रकट हुई यह मणि श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजित है। किसी यज्ञ में बहुत संतुष्ट हुए बुद्धिमान इंद्र ने राजा जनक को यह मणि दी थी। इमं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं तथा तातस्य दर्शनम् अध्यास्यम्यवगतः सौम्ये वैदेहस्य तथा विभो। सौम्य, इस मणिरत्न का दर्शन करके आज मुझे मानो अपने पूज्य पिता का और विदेही राज महाराज जनक का भी दर्शन मिल गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। अयं हि शोभते तस्याः प्रियाया मूर्धनि मे मणिः अद्यास्य दर्शनेनाहं प्राप्तां तामिव चिंतये। यह मणि सदा मेरी प्रिया सीता के सीमंत पर शोभा पाती थी। आज इसे देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो सीता ही मुझे मिल गई। किमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः परासुमिव तोयेन सिंचन्ति वाक्यवारिणा। सौम्य पवन कुमार, जैसे बेहोश हुए मनुष्य को होश में लाने के लिए उस पर जल के छींटे दिए जाते हैं, उसी प्रकार विदेही नंदिनी सीता ने मूर्छित हुए से मुझ राम को अपने वाक्य रूपी शीतल जल से सींचते हुए क्या क्या कहा है, यह बारंबार बताओ। एतस्तु किं दुःखतरं यदिमं वारि संभवं मणिं पश्यामि सौमित्रे वैदेही मागतां विना। अभी लक्ष्मण से बोले, सुमित्रानंदन, सीता के यहाँ आए बिना ही जो जल से उत्पन्न हुई इस मणि को मैं देख रहा हूँ, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। चिरं जीवति वैदेही यदि मासं धरिष्यति क्षणं वीर न जीवेयं बिना तामसिते क्षणाम। फिर वे हनुमान जी से बोले, वीर पवन कुमार, यदि विदेह नंदिनी सीता 1 मास तक जीवन धारण कर लेगी तब तो वह बहुत समय तक जी रही है। मैं तो कजरारे नेत्रों वाली जानकी के बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। नयमामपि तं देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रवृत्तिम् उपलभ्य च। तुमने जहाँ मेरी प्रिया को देखा है उसी देश में मुझे भी ले चलो, उसका समाचार पाकर अब मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकता। कथं सा मम शुश्रोणि भीरुः सती सदा तदा भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम। हाय, मेरी
मेरी सती साध्वी सुमध्यमा सीता बड़ी भीरू हैं, वह उन घोर रूपधारी भयंकर राक्षसों के बीच में कैसे रहती होगी। शारदस्तिमिरोन्मुक्तो नूनं चंद्र इवाम्बुदैः आवृतो वदनं तस्या न विराजति सांप्रतम। निश्चय ही अंधकार से मुक्त किंतु बादलों से ढके हुए शरतकालीन चंद्रमा के समान सीता का मुख इस समय शोभा नहीं पा रहा होगा। किमाह सीता हनुमस् तत्त्वतः कथयस्व मे एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा। हनुमान, मुझे ठीक ठीक बताओ, सीता ने क्या क्या कहा है। जैसे रोगी दवा लेने से जीता है, उसी प्रकार मैं सीता के इस संदेश वाक्य को सुनकर ही जीवन धारण करूँगा। मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी मद्विहीना बरारोहा हनुमन कथयस्व मे दुखाद दुखतरम प्राप्ये कथम जीवति जानकी। हनुमान, मुझसे बिछुड़ी हुई मेरी सुंदर कटि प्रदेश वाली मधुर भाषणी सुंदरी प्रियतमा जनक नंदिनी सीता ने मेरे लिए कौन सा संदेश दिया है। वह दुख पर दुख उठाकर भी कैसे जीवन धारण कर रही है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे षट्षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।